नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसीए प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं डी के सर जो आपको पढ़ा रहा हूँ साइंस। तो आज हम बात करेंगे फिर से 25 क्वेश्चन पे, जो कि रेलवे के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और जो हम बात करते हैं, आपको कमेंट में आंसर देते हैं, आप बहुत अच्छे से आंसर करते हैं उनका। और इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको टेलीग्राम लिंक पर सारे पीडीएफ उपलब्ध हो जाती होंगी, हम ऐसी आशा करते हैं। तो जैसा कि है दम है तो 25 में से 25 सही करें और सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे। तो चलते हैं दोस्त, आज किस तरीके का प्रश्न मिलेंगे आपको क्लास 4 में बात करते हैं। जैसा कि टॉप पीवाईक्यूज चल रहे हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि रेलवे में अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न बन चुके हैं। और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज पसंद आ रही होगी। और शेयर अधिक से अधिक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियोस को और नोट्स को अवश्य पहुंचाएं दोस्तों। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न देखते हैं जो कि होने वाला है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी वेग में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को क्या कहते हैं। दाब कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, संवेग कहते हैं या त्वरण कहते हैं। तो बेसिक सी बात है, जब वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है बेटा, यानी कि उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है, तो सीधी बात है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी उसके त्वरण की में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया। यानी कि ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने दिया था। तो यहाँ पर न्यूटन है, गैलीलियो है, केपलर है और फंक है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के प्रश्न आपसे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों पर आधारित एग्जाम हॉल में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमारे से जुड़े रहें, एसीए प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि केपलर ने किया था बेटा। किसने किया था? केपलर ने। क्वेश्चन नंबर आज का है तीसरा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो देखिए, एग्जाम हॉल के अंदर आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर मॉडरेट भी क्वेश्चंस आते हैं, माध्यमिक वर्ग के भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत कठिन भी प्रश्न आते हैं और बहुत इजी प्रश्न आते हैं। अब जैसा ये प्रश्न आपको दिख रहा है फिलामेंट वाला, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं कि सर ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, हम नहीं कर लेंगे, हम तो कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा। इस वाले प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि टंगस्टन है, लिथियम है, कॉपर है या फिर सिलिकॉन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, डायोप्टर किसका मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का, रेखीय आवर्धन का, या चुंबकीय क्षेत्र का, या फिर शक्ति का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि लेंस की क्षमता का, यानी कैपेसिटी ऑफ लेंस। इसकी यूनिट है बेटा डायोप्टर। नेक्स्ट है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। यानी नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है। अम्ल कर देता है, क्षार कर देता है, लवण कर देता है, या अम्ल और क्षार दोनों कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा। यहाँ पर क्या है कि नीले से यानी ब्लू टू रेड कौन करता है बेटा। तो वो करते हैं आपके एसिड। कौन करता है बेटा? वो करते हैं आपके एसिड। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश की गति का लगभग कितनी होती है। यानी प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड और 3 इंटू 10⁵2 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर लोगों को आता होगा, बड़ा ही फेमस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट होगा, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण में प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है। यानी कि जो दर्पण है उसमें जो इमेज बनती है बेटा, जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या कारण होता है। परावर्तन होता है, अपवर्तनांक होता है, विवर्तन होता है, या फिर विकिरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी कि परावर्तन के कारण क्या होता है बेटा, हमारी इमेज बन जाती है। क्या बनती है? दर्पण में इमेज बन जाती है। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, चश्मा बनाने में किस लेंस का प्रयोग या उपयोग किया जाता है। यानी जो चश्मा बनता है उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो अवतल का करते हैं, उत्तल का करते हैं, या दोनों का करते हैं, या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का उपयोग हम चश्मा बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे हल्की धातु है। तो इनमें से आपको देखना है सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और एल्युमिनियम है।
तो बेसिक सी बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि लिथियम इन 4 ऑप्शनों में से सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा राइट, यानी कि ऑक्सीजन। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और पेड़ पौधे जो होते हैं बेटा वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के पेपर में भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों कि हमारा ऐप जो है वो आने वाला है बहुत ही जल्द, जहां पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, कई सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप हमारे ऐप से जल्द ही जुड़ सकते हैं। हम और हमारी टीम इस पर लगी हुई है, बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत कर रही है दोस्तों आपके लिए। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से बढ़िया पढ़ाई करें और ऐप के माध्यम से और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको दे सकें, जिसके लिए कई सारी फ्री ऑफ चीज़ें कॉस्ट में आपको दे रहे हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज हैं आपके, आप टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पर इसका लिंक भी उपलब्ध हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसने प्राप्त होता है? यानी कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होता है? तो यहां पूछा जा रहा है पेनिसिलिन इनमें से किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है, कवक से यानी फंगस से होता है, जीवाणु से होता है, विषाणु से? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि जो पेनिसिलिन है बेटा वो कवक से प्राप्त होता है, जो क्या है एक तरीके से एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यानी कि जब ब्लड का क्लॉट होता है बेटा, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, मलेरिया फैलाने वाला जीवाणु किसके द्वारा फैलता है? तो बेसिक सी बात है बेटा, मलेरिया फैलाने वाला जो एक तरीके से बोला जाए ये प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है बेटा? प्लाज्मोडियम। तो हम बोले कि एनाफिलिस मच्छर है, एडिस मच्छर है, या क्यूलेक्स मच्छर है, या फिर मक्खी है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी एनाफिलिस मच्छर के कारण। ये एक फीमेल होती है बेटा, ये काटती है व्यक्ति को, जिसके कारण आपको मलेरिया हो जाता है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है क्वेश्चंस में, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो दिक्कत ना करें और वहां पर आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि सर कुछ में ये दिक्कत थी या ये परेशानी थी, तो उसको आगे से क्लियर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि? परावर्तन के कारण, अपवर्तनांक के कारण, या प्रकीर्ण के कारण, या फिर विकिरण के कारण? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, इसमें क्या है बी राइट होगा, यानी अपवर्तन के कारण होता है जब हमें जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, और 15 का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फुल फॉर्म ही पूछा है आपसे और उम्मीद करते हैं इसका फुल फॉर्म सभी बच्चों को आता होगा बहुत अच्छे तरीके से। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, और इसी में मैं आपको लिख दे रहा हूं, आरएनए का फुल फॉर्म भी आप अवश्य बताएंगे बेटा, आरएनए का फुल फॉर्म भी आप अवश्य बताएंगे। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आप अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? एक बार फिर से ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है बेटा, पहले भी पढ़ा दिया मैंने, लेकिन अब मैं आपको उत्सर्जित की जगह बोलना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन की जगह मैं आपको बोल रहा हूं अवशोषित। अवशोषित, तो आप अवशोषित दीजिएगा बेटा मुझे आंसर, क्या दीजिएगा? अवशोषित दीजिएगा। अवशोषित आपको बताना है कौन सा होगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर किसमें बताएंगे आप मुझे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्सर्जित वाला मैंने पीछे क्वेश्चन करा दिया बेटा, और यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया है, तो अवशोषित बताइएगा आप मुझे, अवशोषित कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, H2SO4 को क्या कहते हैं? यानी कि H2SO4 को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, गंधक का अम्ल कहते हैं, या फिर कार्बोनिलिक अम्ल कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा, यानी इसको क्या बोलते हैं बेटा? गंधक का अम्ल। सर गंधक क्यों? क्योंकि इसके अंदर सल्फर पाया जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो मैंने आपको बोला था, पहले भी लेक्चर दे रखा है, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पहले लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ है कि नहीं वाले क्वेश्चनों पे इस टाइप से ध्यान देना है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि नहीं वाले क्वेश्चनों पे आपको हमेशा ध्यान देना है, जिससे कि आपका एग्जाम में
कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए। इसमें पूछ रहा है एक साइड विटामिन हैं और एक साइड उनके नाम दे रखे हैं या डिसीज दे रखी हैं। तो क्या है, विटामिन सी से क्या है, स्कर्वी होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन डी से हड्डियां कमजोर होती हैं, विटामिन के से रतौंधी। तो विटामिन के से नहीं होता है बेटा, किससे होता है, विटामिन ए से होता है, रतौंधी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। और इसमें क्या पूछ रहा, सुमेलित नहीं है, यानी ऊपर के ए बी सी तीनों के तीनों एक दूसरे से सुमेलित हैं, यानी कि सही हैं। लेकिन विटामिन डी क्या है बेटा, यानी कि जो विटामिन ए क्या है, रतौंधी रोग होता है, यहाँ पर विटामिन के दे रखा है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान क्या होता है, बहुत से बच्चों को आता होगा। अब कुछ लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि सर ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो इस हल्के क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं आपसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और देखना चाहते हैं कि किसी को पानी का पीएच मान पता है कि नहीं पता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो बेसिकली बात पता है बेटा, सोडियम को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, और यदि यह जल के साथ में रिएक्शन करेगा तो बेसिक सी बात है, हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और टेलीग्राम पे इनका लिंक है बेटा, वहां से आप पीडीएफ भी इसके डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है बेटा। तो ओजोन परत, तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो O3 होता है, और ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है बेटा। किसका होता है, ऑक्सीजन का अपर रूप, ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि ओजोन परत क्या है बेटा, समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को, यानी कि रेस को रोकने का कार्य करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, यानी कि जब डाइजेस्ट होता है चीजें तो वो कहां से शुरू होती है, अमाशय से, छोटी आंत से, मुख से, या फिर ग्रसनी से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि मुंह से। जैसे आप बेटा कुछ चीज खाते हो तो वहीं से आपका पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 23, अंगूर का रस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, यानी अंगूर के रस का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। ए C6H12O6, C12H2211, CS3COOH, या फिर C6H6। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा बेटा, यानी कि C6H12O6। मैं आपको बता दूं, यही आपका फ्रैक्टोज है बेटा, और यही आपका ग्लूकोज है बेटा। दोनों का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6। नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली धातु है, यानी कि जो हृदय की जो गति होती है बेटा उसको नियंत्रित यानी कंट्रोल करने वाला कौन सा ऐसा धातु होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, या कॉपर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पोटेशियम। बेसिकली यहाँ पर अगर सोडियम होता तो सोडियम भी राइट होता। तो सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आज का लास्ट प्रश्न बचा है आपके पास, जो है 25 नंबर का, पेट में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि पेट में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है, H2SO4, HCl और HNO3 और एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं बेटा, यदि आप नए जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको इसी प्रकार से साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाते रहेंगे और बताते रहेंगे। और मैथ की बहुत अच्छी सीरीज चल रही है दोस्तों, जो कि मैथ के आपको सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अधिक से अधिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और वहां से टेलीग्राम से आपको लिंक मिल जाता है जहां से आप अपने नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।